नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं सोनोने पीएस आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, कल हमने हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा के किताब के बारे में जानकारी ली है। तो आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की पहली कविता हे मातृभूमि, इस कविता की जानकारी लेते हैं। कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी का परिचय है। आपका जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। आप भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह आपकी प्रसिद्ध रचना है। आपने बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लिखान किया है। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो ऐसे महान कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी की हे मातृभूमि पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत कविता में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भावना को व्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि हमें सदा अपनी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और देश हित के लिए खुशी खुशी अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह संदेश कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हे मातृभूमि इस कविता के माध्यम से दिया है। तो प्यारे छात्रों, हम इस कविता को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसकी दो पंक्तियों की हम जानकारी लेते हैं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। ऐसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हे मातृभूमि इस कविता के माध्यम से अपना देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम व्यक्त करते हैं। तो प्यारे छात्रों, हम इस कविता की दो पंक्तियों की जानकारी लेते हैं। तो प्रथम दो पंक्तियों में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट तेरी शरण में लाऊं। तो यह कुछ शब्दों के अर्थ, शीश यानी सिर, नवाना यानी झुकाना, भेंट यानी उपहार। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूं और नम्रतापूर्वक भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आया हूं। कवि अपने देश के लिए अपने सर्वस्व त्यागने का संदेश हमें इन पंक्तियों के माध्यम से हमें देते हैं। कवि आगे कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। यह जिह्वा यानी जीभ।
तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी का चित्र दिया है। उनके माथे पर वो चंदन का तिलक है और पास में फूल की माला का चित्र दिखाया है। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, माँ मेरे माथे पर तू चंदन के समान विराजमान है और तुम मेरे हृदय पर फूलों की माला के समान सुशोभित है। मेरी जीभ पर हमेशा अपने नाम का ही गीत रहता है, या अपने नाम का ही गीत मैं गाता हूँ। ऐसे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। तो कवि हमें अपने देश के प्रति हमें एक आदर की भावना रखने का संदेश हमें देते हैं। हमारा देश का नाम रोशन हो, ऐसा कार्य करने का संदेश हमें इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। कवि आगे कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो यहाँ सपूत यानी सुपुत्र, उपजे यानी पैदा हुए, निज यानी अपने। तो प्यारे छात्रों, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि इस भारत की भूमि में मर्यादावान पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया है। इसी भारत की भूमि में विश्व को गीता का संदेश देने वाले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, और इसलिए इस मातृभूमि का मुझे अभिमान है और मैं उस मातृभूमि की धूल को अपने शीश पर चढ़ाऊं या अपने माथे पर लगाऊंगा। ऐसा कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहते हैं। कवि हमें संदेश देते हैं कि हमारा भाग्य है कि हमें भारत जैसे एक अच्छे देश में जन्म मिला है, जिस देश में वास्तविक रूप में देवताओं ने जन्म लिया है। यह हमारे लिए एक भाग्य की बात है और ऐसी देश की सेवा हमें करना चाहिए। ऐसा संदेश राम प्रसाद बिस्मिल जी हमें इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पर भगवान रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण का यह फोटो है। तो प्यारे छात्रों, आगे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, माई, माई यानी माता, पद यानी पैर, रज यानी धूल और नित्य यानी हमेशा, चरण यानी पैर पांव। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, माता जिस देश के चरण हिंद महासागर हर रोज धोता है, और हर रोज जिस देश के चरण धोकर उस चरण के या पैरों की मिट्टी धोता है, और मिट्टी धोकर सागर भी जिस देश को प्रणाम करता है, उस देश का मैं चरण दबाऊं। चरण दबाना यानी सेवा करना। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी यह कहते हैं कि जिस देश के पैर सागर धोता है, ऐसी देश के लिए हमें अपना सब कुछ त्यागने का प्रयास करने का संदेश कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, यह भी हमें कवि यहाँ संदेश देते हैं। आगे कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, तज कर यानी त्याग कर, प्रतिदिन यानी हर रोज। कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा, पुण्य यानी पवित्र नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं अपनी देश की सेवा के लिए सभी भेदभाव का त्याग कर दूंगा, क्योंकि मैं जाति भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद आदि जो उच्च नीच के भेदभाव है, उन सभी भेदभाव को मैं त्याग दूंगा
और अपने देश का जो पवित्र नाम है, अपने देश के नाम को मैं रोशन करूंगा। मैं अपने देश के नाम को प्रतिदिन सुनूंगा और हर लोगों को सुनाऊंगा कि हमारा भारत दुनिया का सबसे अच्छा है। क्योंकि अंतरिक्ष में जाते समय राकेश शर्मा जी ने ऊपर से जब देखा तो उन्होंने गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो इसी प्रकार हमारा देश दुनिया के सभी देशों से अच्छा देश है और उस देश की मैं सेवा करूंगा, उसका नाम सुनूंगा और दूसरों को भी सुनाऊंगा। ऐसा संदेश कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। कवि हमें संदेश देते हैं कि हम आज के बालक कल के इस देश के भावी आधार स्तंभ है और हमें हर प्रकार के भेदभाव को त्यागना है। किसी प्रकार जाति भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद और भाषा भेद हमें नहीं करना है। यह संदेश हमें कवि इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं। तो प्यारे छात्रों, तो हे मातृभूमि, इस कविता के माध्यम से कवि हमें राष्ट्र प्रेम, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देते हैं। उन संदेश को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। तो कवि आगे कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह पर बलिदान में जाऊं। तो यहाँ देह यानी शरीर, बलिदान यानी प्राणाहुति निछावर। तो कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ कहते हैं कि मैं अपने देश के लिए काम आऊं, अपने देश का ही मैं सदा जय जयकार करूं और अपने देश के लिए अपने शरीर और मन सर्वस्व अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपने देश के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यह भी संदेश इस कविता के माध्यम से देते हैं। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। इस कविता पर स्वाध्याय के लिए आपको कुछ प्रश्न मैं यहाँ दे रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से लिखना है। सूचना के अनुसार कृति करो, कृति पूर्ण करो। कृति 1, मातृभूमि की विशेषताएं। तो आपको यहाँ मातृभूमि की 4 विशेषताएं यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्वाध्याय कृति 2, कृति पूर्ण कीजिए। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहते हैं। तो कवि मातृभूमि के लिए क्या अर्पित करना चाहते हैं, वो 2 कॉलम में 2 पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद स्वाध्याय के लिए कृति 3, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। दूसरा उपप्रश्न, मातृभूमि के चरण धोने वाला। 3, मातृभूमि के सपूत। और 4, प्रतिदिन सुनाने योग्य नाम। और 5, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद कृति 4, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सेवा में तेरी डैश डैश बलिदान में जाऊं। तो यहाँ रिक्त स्थानों में यहाँ इन चारों पंक्तियों को आपको पूरा करना है। प्यारे छात्रों, इस कविता पर आपको इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उपर्युक्त कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए या उपर्युक्त कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।